भारतीय जनता पार्टी आपदा को अवसर में बदलने में महारत हासिल कर चुकी है, बल्कि अब तो ये कहा जाने लगा है कि आपदा पैदा कर उसे भुनाने में भी बीजेपी का कोई सानी नहीं है। दरअसल इसी कौशल का नाम तो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित इसलिए लग रही है क्योंकि वो अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर सरकारी मशीनरी तक में खामियां तलाशी जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईवीएम का मसला भी सबसे पहले बीजेपी ने ही उठाया था। पार्टी के एक नेता ने किताब लिखी थी जिसकी प्रस्तावना खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी और जिसमें ईवीएम पर सवाल उठाया गया था। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, निजाम बदला हुआ है तो इंतजाम भी बदल गया है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के खलनायकों की तलाश की जाए तो 3 उंगलियां खुद समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ इशारा करती हैं। इन चुनाव में उन पिछड़ी जातियों के नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन पर अखिलेश यादव ने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। इन पार्टियों में सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कमेरावादी समेत कई पार्टियां हैं। सच्चाई ये है कि उम्मीद के मुताबिक ये पार्टियां प्रदर्शन नहीं कर पाईं और समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो ले गईं। या यूं समझा जा सकता है कि बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि जिसमें ये तथाकथित बड़े नेता कोई कमाल नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी का मार्ग प्रशस्त होता गया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। जब योगी सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्रियों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का जलसा हुआ तो इसे सपा सरकार बनने की संभावना के तौर पर देखा गया। नेताओं ने भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर माहौल में जोश भर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इससे पहले अखिलेश यादव एनडीए गठबंधन की पार्टी सुहेलदेव भारत समाज पार्टी को अपने साथ ले आए तो इसे भी उनकी सियासी चतुराई माना गया। आज उसी एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, हालांकि वो सपा का साथ छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 10 से ज्यादा छोटी पार्टियों से गठबंधन किया और बड़ा दिल कर 55 सीटें भी दी। इसमें एसबीएसपी से अखिलेश को खासी उम्मीदें थी। उसे सपा ने 18 सीटें दी थी, लेकिन जीत सिर्फ 6 पर मिल पाई। खुद राजभर तो जीत गए लेकिन अपने बेटे की हार बचा नहीं पाए। समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा मिलता नजर नहीं आया। अलबत्ता एसबीएसपी की पिछली बार के मुकाबले 4 सीटों से 6 तक पहुंच गई। वहीं राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन से भी समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा नहीं मिला। जाट वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए। जाटों ने आरएलडी को केवल उन्हीं सीटों पर वोट दिया जहां उसके अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार थे। लेकिन एक बात साफ है कि आरएलडी अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है। आरएलडी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और उसे महज 1.78% वोट मिले थे, लेकिन इस बार आरएलडी को उसका वोट परसेंट बढ़कर 2.85% तक पहुंच गया और 8 सीटें हासिल हुई। जबकि इस बार गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें इन चुनाव में सपा आरएलडी की सरकार बनने का पूरा भरोसा था। सीट तो हमें 403 लड़नी है मिलके, सिंबल चाहे किसी का हो। हमारी बात हो गई है, सार्थक बात है और आज लोगों के बीच में हमने गठबंधन का ऐलान किया है। बहरहाल अब आरएलडी पर भी बीजेपी की 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर डोरे डालना शुरू कर चुकी है। वहीं जयंत चौधरी का दावा है कि जहां जहां दंगों का सबसे ज्यादा असर था वहां उन्होंने बीजेपी को हराने में कामयाबी पाई है। इस बार बीजेपी के संगीत सोम, उमेश मलिक और सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी के 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसी पार्टी के टिकट पर पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल ने सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सनसनी फैला दी।
वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से खुद जसवंत नगर से 90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। उन्होंने चुनाव में हार को लेकर पार्टी की कमियां भी गिनाई। बहरहाल अखिलेश यादव ने शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है, लेकिन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सत्ता तक पहुंचने का अखिलेश का सपना अधूरा रह गया। हालांकि वो बैलेट पेपर्स के आधार पर 304 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल 2024 के चुनाव में इन छोटी पार्टियों में से कितने समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर 2 ही प्रमुख दल रह गए हैं। ऐसे में इस कामयाबी को अगले आम चुनाव तक बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज।